हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है कि आपसे मैथमेटिक्स के थर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे, जो नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है। और जो है कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो है कि आपको डला दी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो है कि नंबर के बारे में, नंबर ऑफ टाइप के बारे में, स्थानीय मान वगैरह जो जातीय मान होते हैं उसके सब के बारे में अच्छी तरह से बता रहे हैं एग्जाम्पल सहित। और जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके साथ जो है कि प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब भी आपको एक अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों, उसी के क्रम में जो है कि आज जो है कि हम जो है कि नंबर का जो नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके डिवाइड किए हैं और अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। और वो भी अच्छे तरीके से आज जो है कि इसको ख़त्म करेंगे। फिर ख़त्म करने के बाद विभाज्यता के नियम, इकाई की संख्या ज्ञात करना, जीरो की संख्या ज्ञात करना, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो जो है कि एक अच्छे तरीके से बताया जाएगा। जैसे ये नंबर ख़त्म होता है वैसे ही विभाज्यता के नियम बताएंगे कि कौन सी संख्या, आप देखते ही बता देंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी और कौन सी संख्या 4 से कटेगी। इसी तरह जो है कि बहुत सारी जो कि आप लोग जान जाएंगे और काटना बहुत ही आसान हो जाएगा और एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों। और इसी क्रम में जो है कि आप जो है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। देखिए मैथमेटिक्स की जो कि है कि थर्ड क्लास है, किस कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है। मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास नहीं है, ये नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है। और जो कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो है कि अपलोड कर दिए। ठीक है। फिर अब जो है कि आपको बताए थे सब संख्या के बारे में, उसमें भी अब जो है कि प्राइम नंबर आपको बता दिए थे। प्राइम नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जो भी संख्याएं होती हैं उसके बारे में एक अच्छे तरीके से आपको बताए थे। और कुछ संख्या और बच गई हैं वो भी आपको जल्दी से बता के जो है कि अब जो है कि टॉपिक चेंज करेंगे और उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक ना। देखिए टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट चलते हैं। देखिए इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। ठीक ना। पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो संख्या होती है, एक तो होती है पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक ना। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है। एक क्या होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और देखते ही आप लोग जान जाएंगे कोई भी संख्या धन में होगी यानी प्लस में होगी। और निगेटिव इंटीजर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और जो भी ये संख्या मतलब क्या होगी निगेटिव में होगी। और एक ठो और होता है इसका, क्या होता है जीरो होता है। ठीक ना। देखिए पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आप लोग जानते हैं भी, कोई संख्या पॉजिटिव में होगी जैसे +1 +2, इसी तरह 3 4 5 6 इस तरह क्या जाएंगे इन्फिनेटिव तक। इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। जैसे कि ये अब ये मत करना कि ये 3 लिखे ये +1 लिखे हैं +2। कोई भी संख्या अगर इस तरह लिखी है या 4 में लिखी है तो ये हमेशा पॉजिटिव में मानी जाती है। हमेशा किस में मानी जाती है, पॉजिटिव में मानी जाती है। अगर उसके जब तक उसके आगे माइनस का ना चिन्ह लगा हो। ठीक है। तो जब तक उसके अंदर माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा तब तक हम उसे पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक। किसके बारे में पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स के बारे में। और जो है कि देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर मतलब कि कोई भी संख्या किस में रहेगी, कोई भी संख्या आपका जो है कि निगेटिव में रहेगी। -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह डाटा क्या तक जाएगी इन्फिनिटी तक। मतलब कोई भी संख्या क्या रहेगी इसमें निगेटिव में रहेगी और इसमें कोई भी संख्या क्या रहेगी पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आइए क्या है जीरो है। जीरो तो इसका कोई बताने का कोई चांस नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक। अब जो है कि इसको देखिए, अब जो इसको देखिए पॉजिटिव इंटीजर को भी 2-3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को भी 2 पार्ट में पहले बांटा गया है। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। पहला क्या होता है प्राइम नंबर, किसको बांटे हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया, यहाँ आप देखिए 1 और एक होता है 2। ये होता है प्राइम नंबर यानी
अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, और ये क्या होती है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। किसके भाग हैं, पॉजिटिव इंटीजर के हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव, अब इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। ठीक है, इसको समझिए आप, इसको समझिए, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला का रिलेटिवली नंबर, रिलेटिवली नंबर इसको क्या कहते हैं, सापेक्षित या अपेक्षित संख्या। क्या बोलते हैं, सापेक्षित या अपेक्षित संख्या इसको बोलते हैं। देखिए सब थ्योरिकल टाइप है, और इससे जब कंसेप्ट है इसको जो है कि थोड़ा सा याद करना होगा, और जो है कि जो भी अगला चैप्टर जो भी आएंगे इसके बाद जो है कि आपको एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये जो चैप्टर थोड़ा होता है ना, इसमें याद करना होता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना होता है। देखिए रिलेटिव नंबर जो है कि सापेक्षित या अपेक्षित संख्याएं होती हैं। ठीक है, सापेक्षित या अपेक्षित संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर, ये किसके भाग हैं, प्राइम नंबर के। इसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए आपको नया लग रहा होगा, ट्विन प्राइम नंबर। क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये सोचेंगे कि भैया ये कौन सी संख्या है, तो ये भी एक संख्या होती है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये द्विभाज्य अभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, अब इसको जो है कि इसको तो आप जान ही गए, इसको भी जान गए, अब इसको हम मिटाते हैं और अब सबके बारे में एक अच्छे तरीके से बताने की पूरा प्रयास किया जाएगा और आपको समझ में पूरी आएगी। ये मेरा जवाब है। ठीक है, यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, यहाँ पर भी इसको रहने देते रहे हैं इतना। देखिए प्राइम नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ आप देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट डाल के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए जिसके फैक्टर मतलब गुणनखंड जानते हैं ना, 2 दूनी के 4 दूना के 8 है, ये क्या है इसका, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 दूनी के 4 दूना के 8। फैक्टर ये नहीं है, 2 का फैक्टर अलग अलग होते हैं, एक तो 2 होगा, एक 1 होगा। ठीक है, इस तरह फैक्टर होता है। देखिए ये अभाज्य संख्या, इसके जो है कि 2 फैक्टर होंगे, पहचानने का तरीका बता रहे हैं, 2 फैक्टर। अभी समझ में आएगा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यानी गुणनखंड, इसके क्या होंगे, कोई भी संख्या होगी उसके कोई भी संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मात्र 2 फैक्टर, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। देखिए आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। 2 फैक्टर मतलब क्या होगा, एक तो होगा वो खुद 1 होगा, मतलब सबका राजा 1 होता है, सबका भगवान कौन है, 1, वो तो हमेशा सबके साथ रहता है। तो वही बता रहा है, क्या हो रहा है, ये 1 जो है कि एक तो वो संख्या 1 से कटेगी और एक खुद से, खुद होगी और एक 1 होगी। ठीक है, एक खुद होगी एक 1 होगी, यही क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको समझिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे एक, मतलब कि एक, क्या ये अभाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है। देखिए इसके जो कंडीशन उसको फुलफिल कर पा रहा है, कह रहा है इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो होगा 1, एक होता खुद, तो ये तो एक ही संख्या हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो होगा वो खुद, एक होगा 1, तो ये तो एक ही चीज़ जा रहा है जो कि एक चीज़ नहीं होगा, तो एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
अब दूसरा आते हैं, उससे बढ़ते हैं 2। क्या 2 अभाज्य संख्या है? क्या 2 अभाज्य संख्या है? इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, एक तो होगा 1, एक होगा खुद, एक होगा 1, दूसरा होगा खुद। देखिए 1 क्या होता है, इसका तो 1 हो जाएगा, ये 1 से कट जाएगा तो बोलेंगे यस सर कट जाएगा। अब दूसरा होता है खुद। खुद मतलब क्या? 2। क्या होगा? 2। ये 2 से भी कटेगा, यानी खुद, इसको क्या बोलते हैं? खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 फैक्टर फुलफिल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर जो है कि देखते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। क्या 3 है? क्या 3 है? यहाँ आप देखिए, क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो आप उस तरह भी फिर निकालेंगे, इसके 2 फैक्टर हो जा रहे हैं। पहला तो 1 से कटना चाहिए और दूसरा खुद से यानी 3 से। खुद से यानी 3 से। खुद से और 1 से, और किसी संख्या से कटेगा नहीं, ना 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना कुछ। अब पॉइंट में कुछ धुरंधर ऐसे भी होते हैं, कहेंगे भैया 1.5 से भी कट जाएगा, इसको 1.5 से काट देंगे हम। तो भैया ये पॉइंट में नहीं जाना है, पॉइंट में नहीं जाना है, मतलब कि रियल वैल्यू से जाना है। ठीक है, एक तो 1 से कटेगा, एक खुद से कटेगा, ये क्या हो जाएंगे? 2 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक। और जो है कि अब जान गए। अब फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्या आप बताइए 4 है? क्या आप बताइए 4 अभाज्य संख्या है? देखिए अब इसको करते हैं, तोड़ते हैं, पर इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। एक तो इससे 1 से तो कटेगा ही, 1 एकम 1 4 4, तो 1 से तो कटेगा ही, एक तो खुद से कटेगा, खुद से कटेगा यानी 4 से कटेगा, और ये 4 से और 2 से भी कटेगा। क्या होगी? 2 से कटेगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 3 फैक्टर हैं। एक तो 1 है, एक खुद है, और 2 से भी कट रहा है, तो ये 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको नहीं है। अब जो कि आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम और अच्छी तरीके से इसको बस समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ये भी है। 7 है, 7 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। इसी तरह 9, क्या 9 है? तो बोलेंगे कि नहीं भैया, 9 तो 3 से कटता है, 9 3 से कटता है। एक तो 1 से भी कटेगा, एक से 9 से भी कटेगा, एक से 3 से भी कटेगा, तो इसका 3 फैक्टर हो जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है। ठीक ना। फिर आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद 9 नहीं है तो क्या 11 है? 11 भी है, इसके भी 2 फैक्टर हैं। क्या 12 है? तो 12 नहीं है, 12 नहीं है। क्या 13 है? तो बोलेंगे यस, इसके भी एक फैक्टर और इसके खुद हैं, ये खुद हैं। ठीक है, तो ये भी कट जा रहा है। फिर उसके बाद जो है कि इसी तरह चलते रहेंगे। 15 है तो 15 बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके भी 3-4 फैक्टर हो जाएंगे। क्या 17 है? 17 भी है। क्या 17 है? तो बोलेंगे 17 भी है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। अब इसी तरह आप लोग जान जाइएगा, अब उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। क्या ये समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। ठीक, अब जो है कि देखते हैं किसके बारे में? अभाज्य हो गया। अभाज्य संख्या का कुछ पॉइंट आपको बता ही दे रहे हैं। अभाज्य संख्या का कुछ पॉइंट बता ही दे रहे हैं। की पॉइंट लिखिए, की पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्या है? पहला की पॉइंट क्या है? लिखेंगे 1 न तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या
है, वन न तो अभाज्य संख्या है और न ही ये अलग अलग है, न ही भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। भाज्य संख्या है, वन न तो भाज्य संख्या है, वन न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, 1 से, याद रखिएगा, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? अभाज्य संख्या आपका 15 होती है। इतना बात समझ में आया? 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15 होती हैं। आप लोग गिन लीजिएगा, उसी तरह 15 ही आएगा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, इसी में लिखेंगे 50 से 100 तक 10 होती हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं, 50 से लेके 100 तक 10 होते हैं। आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक है, नहीं गिनेंगे तो आप बता दीजिएगा, हम पूरा बता देंगे 2500। फिर 1 से 100 तक, पूरा 1 से लेके 100 तक टोटल कितने हो जाएंगे? 25। आप लोग नहीं गिन पाएंगे तो हमको बताइएगा कमेंट में कि पूरा बता दीजिए, तो हम पूरा बता देंगे 2500 का 25, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने उसको। जैसे ऑप्शन में दे देगा, इस तरह पूछता है, इस तरह पूछ देगा 189 2 इतना, फिर इसमें दे देगा 1 दे देगा आपका 9 और दे देगा 2 1 2 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पे देगा 4, यहाँ पे दे देगा 4। ठीक है, तो इसमें से पूछ देगा कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पूछता है, ये देगा 4 ठो ऑप्शन और पूछेगा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो देखिए, ये भी है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, मान लीजिए। ठीक, ये जो है देखिए, ये भी किसी से नहीं कटेगा, एक तो खुद से कटेगा, एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये भी अभाज्य संख्या है मेरे हिसाब से, और ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 से कटेगा, फिर उसके बाद 224 से भी कटेगा, फिर उसके बाद जो है कि 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी कट सकता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फॉर्मेट बताएं आपको। फिर जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे अभाज्य संख्या पे पूछे जाते हैं, ये सब एक अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा, ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। फिर पूछेगा कौन सी संख्या, बताइए कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 4 ठो ऐसा ऑप्शन देगा, जो कट जाएगा, जो नहीं कटने वाला रहेगा। ठीक, फिर जो है कि ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं किसको। अब इसको समझने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग किसको समझेंगे? कंपोजिट नंबर को। किसको समझेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को समझेंगे हम लोग। कंपोजिट नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और एक पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा, भूल गए हम, याद आ गया। देखिए, भाज्य संख्या, यहाँ आप देखिए अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या के बारे में 2 पॉइंट और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि सबसे, पूछे जाते हैं हमेशा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन है? 2 है। इसको 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा अभाज्य संख्या में, ठीक। और जो है इसमें आते हैं, अब लोग भाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या यही होती है भैया कि इसके 3 फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे? 2 से अधिक फैक्टर होंगे। 2 से अधिक फैक्टर होंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, एक अच्छे तरीके से नोट बनाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या जो होती है इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, कम से कम 2 से तो अधिक होंगे ही। 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होंगे। यदि 2 होगा तो भाज्य संख्या हो जाएगी, और 2 से अधिक होगा तो यदि 2 होगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, यदि 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे में आप लोग जानते हैं 1 तो ना तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, इसीलिए हम लिखवाए थे एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, और जो है कि हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जैसे में 2 आप लोग जान ही गए, क्या 2 से इसके 3 फैक्टर होंगे? कभी नहीं होंगे, तो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब 3 भी नहीं है, अब उसके बाद क्या आता है? 4। क्या आता है? 4 क्या भाज्य संख्या है? थोड़ा चेक करते हैं, इसके 3 फैक्टर हो जा रहे हैं कम से कम। एक तो 1 से कटेगा, एक तो ये 2 से भी कटेगा, एक से एक 4 से, यानी खुद से कटेगा। इसको ये क्या कर देते हैं? खुद, ठीक है। तो 3 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? एक तो 1 से कटेगा 4, एक से 2 से भी कटेगा 4, एक 4 से भी कटेगा, यानी खुद से भी कटेगा। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। इसी तरह 5 है तो बोलेंगे नहीं। 6 है, 6 को भी चेक कर ले रहे हैं, तो 6 एक तो 1 से कटेगा, एक से 2 से भी कटेगा, एक से 3 से भी कटेगा, और 4 और किससे कटेगा? और 6 से, यानी खुद से भी कटेगा। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हो गए, तो हमसे कोई मतलब नहीं, बस 2 से अधिक होना चाहिए, और 2 से अधिक होगा तब भी वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी, भले वो 10 क्यों ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह इसको मिटा दे रहे हैं, आप समझिए। इसी तरह क्या 7 है, तो 7 आप लोग नहीं, उससे 2 ही फैक्टर बनते हैं। अब 8 के बारे में देखते हैं। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, और खुद से भी कटेगा। खुद यानी 8 से भी कटेगा। तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए। यदि 2 से अधिक फैक्टर यानी 4 फैक्टर हैं, तो भी वो क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह 10 देखते हैं, 9 देख लेते हैं। 9 को देख लेते हैं, तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 9 से भी, यानी खुद से कटेगा। देखिए, हर बात आपको लिख के समझा रहे हैं कि कितना हो कमज़ोर लड़का क्यों ना हो, वो अच्छी तरीके से उसके माइंड में क्या बस जाए, और वो भूले नहीं, वो आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक। समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। फिर इसी तरह जो एक एग्जाम्पल आपको लिख दे रहे हैं फटफट, कि आखिर इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे,
4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 18 भी होता है। इसी तरह मतलब कि बहुत सारे हो जाती हैं। अब ये समझ में आ गया कि इसके जितने भी संख्या हम लिखे हैं, इसके कम से कम 2 से अधिक यानी 3 तो फैक्टर होंगे ही। कम से कम कितने होंगे? 3 फैक्टर होंगे ही। देखिए थोड़ा आप लोग को साफ नहीं दिखाई रहेगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसीलिए अच्छी तरीके से 12, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 18 है, मतलब इस तरह हम बोल रहे हैं। ठीक है। अब जो है कि इसमें एक ही पॉइंट लिखिएगा, की पॉइंट में क्या है? एक ठो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कितने हैं? भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। इतना आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब मेरे हिसाब से इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। यदि इसके अलावा भी आपको कोई डाउट या कोई संदेह है तो आप लोग कमेंट में पूछेगा, उसको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे? बताएंगे दोबारा अगले क्लास में। ठीक। जो भी टॉपिक आपको समझ में, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है कि देखिए, अब जो है कि आपको हम बताएंगे किसके बारे में? रिलेटिवली नंबर के बारे में बताएंगे। जो कि बताएंगे रिलेटिवली, जो बताए हैं यहाँ आप लिखेंगे पॉइंट, यहाँ से लिख रहे हैं रिलेटिवली नंबर, प्राइम नंबर, रिलेटिवली नंबर। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? लिखे थे हम, इसको बोलते हैं हम हिंदी में सापेक्षित या अपेक्षित संख्या। सापेक्षित या अपेक्षित संख्या। ठीक है। सापेक्षित या अपेक्षित संख्या को क्या? रिलेटिवली नंबर कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? आगे चलते हैं। देखिए ये क्या होता है? सापेक्षित अपेक्षित संख्या क्या होती है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए सापेक्षित या अपेक्षित संख्या यही होता है। तो आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम कक्षा 8 से चालू हो गया था, और जो है कि आप लोग उसमें पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ। जब एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे। बस आपको इसको समझाने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा याद रखना है, तो इससे भी आप लोग को याद होगा छोटा बहुत। तो देखिए इसका सापेक्षित या अपेक्षित संख्या, जिसकी ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं? सापेक्षित या अपेक्षित संख्या बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि सापेक्षित या अपेक्षित मतलब कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। आप लोग एचसीएफ के बारे में जानकारी होगी तो ठीक है, नहीं जानकारी होगी तो बहुत ही जल्द वो चैप्टर आएगा, आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद जो होगा 5 होगा और 6 होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होता है। इसी तरह 13 का और 17 का एचसीएफ 1 होता है। और इसी तरह मतलब कि फिर आप देखिए 18 का और 1 का भी एचसीएफ 1 होगा। मतलब कि अभाज्य संख्या भी बताए हैं, अभाज्य संख्या ये क्या होती है? इसमें जो है कि उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर यहीं पे बता दें।
हाँ देख लीजिए यहीं पे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर को इस सअभाज्य संख्या कहते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर जो है कि ए क्या होता है, तो ए आपको बता दें कि बहुत ही आसान होता है। ऐसी दो संख्या होंगी जो अभाज्य होंगी, दो संख्या होंगी जो जो अभाज्य होंगी, दोनों अभाज्य होंगी, दोनों अभाज्य होंगी। ऐसी दो संख्या जो दोनों क्या होगी? अभाज्य होगी, वही क्या होता है? वो नंबर होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो अभाज्य संख्या पढ़े हैं, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, बस इसका ब्रैकेट में हो जाएगा, यही दो संख्या। ठीक, तीन भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, पाँच भी अभाज्य संख्या होती है, बस ब्रैकेट में हो जाएगी, ये भी एक संख्या हो जाएगी। इसी तरह 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, ये क्या हो जाएगी? 5 और 7। इसी तरह 8 भी, 8 और 8 तो नहीं है, कितना? 11 और 13, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। इसी तरह जो है कि जो दो ब्रैकेट में होंगे और दोनों क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। ठीक, अब इतना बात समझ में आ गया। और दूसरा अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये लिखेंगे आप लोग कि जितने भी सअभाज्य संख्या होती हैं, लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, फिर आप देखिए नोट करके लिखेंगे, जितनी भी सअभाज्य संख्या, जितनी भी सअभाज्य संख्या होगी वह सापेक्षित जो ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका HCF 1 होता है, सापेक्षित या अपेक्षित संख्या होगी। जितनी भी सअभाज्य संख्या होगी वह सापेक्षित या अपेक्षित संख्या होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों? फिर अब दो है कि अब बस नोट करके, अब देखिए आखिरी और फर्स्ट लिखेंगे इसको, एक संख्या और समझेंगे। ट्विन बताए थे, ट्विन प्राइम नंबर यानी इसको भी क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या क्या होता है? आखिर द्विअभाज्य संख्या क्या होता है? थोड़ा देखते हैं कि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, जो द्विअभाज्य संख्या इसे कहते हैं। आखिर द्विअभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ आप देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर ये होता है कि दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर एक हो। दो अभाज्य संख्याएं होंगी जिसका अंतर क्या होगा? 1 होगा। वो क्या होगा? ट्वी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जिसका अंतर 2 होगा। ठीक, जिसका अंतर 2 होगा, जिसका अंतर 2 हो, उसे क्या कहते हैं?
3 से ही क्या जान गए 2, 3 से ही क्या हो जाएंगे 2 अभाज्य संख्या होंगी। जैसे में 5 है और 7, 5 और 7 के बीच कितने का अंतर है 2 का। इसी तरह ले लेंगे 7 और कितना 11, 7 11 चलेगा बिल्कुल भी नहीं। क्या 11 और 13 चलेगा बिल्कुल चलेगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है 2 है। इसी तरह 17 लेंगे और 19 लेंगे, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और दोनों के अंतर के बीच का अंतर कितना है 2 है। इसलिए क्या है पिन प्राइम नंबर है। ठीक है, इसलिए क्या है पिन प्राइम नंबर है। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब जो है कि संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं, और भी क्या क्या संख्या होती हैं, 1-2 ठो संख्या है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ संख्या के बारे में अब जो है कि बहुत ही आसान है। पहला क्या होता है सम संख्या, सम संख्या नहीं, ये समझ लिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिससे हम गिनना चालू करते हैं। किसी चीज़ को गिनेंगे तो 1 से चालू करते हैं। अब ये नहीं कि 0 से थोड़ी चालू करेंगे, कोई भी संख्या किसी चीज़ को गिनते हैं या संख्या किसी चीज़ को गणना करते हैं तो गणना में तो शुरू में तो पहले 1 लाया जाता है, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या। ठीक है, गिनती जहाँ से हम गिनती चालू करते हैं, गिनती से क्या करते हैं चालू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक वो क्या है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए जो टॉप जो थे संख्याएं आपको शुरू में इसलिए बता दिए हैं, और ये सब तो आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो संख्या होती है जो 1 से लेकर पूरा संख्या होती है वो अनंत तक जाती है, वो क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरे होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या से ही पता चला कि पूरी संख्या, तो पूरी संख्या क्या है, इतना तो ले लिए हैं, क्या लिए इतना तो ले लिए हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है पूरा, यानी 0 भी शामिल हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 इस तरह पूरा क्या हो जाएगा अनंत तक, सब कुछ यही रहेगा। ये पूर्ण लगा दिया है तो इसलिए 0 भी एक तो संख्या है, अंक है, संख्या भी है, अंक भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 0 को लेकर जितनी भी संख्याएं अनंत तक जाती हैं वो सब क्या होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद जानते हैं यहाँ पे एक होती है सम संख्या। क्या होती है सम संख्या, क्या होती है एक होती है सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए वो सब क्या है सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या आप लोग जानते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, मतलब कि इन्फिनिटिव तक जो संख्या 2 से कटेगी। क्या 4 2 से कटेगा, क्या 4 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 2 के 4। क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल। क्या 6 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 8 जो है कि 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 14 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 18 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसलिए जो संख्या 2 से कटती हैं वो सब क्या होती हैं सम संख्या होती हैं। ठीक, और एक तो देख लेते हैं असम, इसके क्या बोलते हैं ऑड, इसको क्या बोलते हैं इवेन नंबर। ठीक है, इसको अब बोलते हैं ऑड नंबर। इसको विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या। आपको लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से नहीं, इसलिए हम आपको क्या कर दे रहे हैं ऊपर ही बता दे रहे हैं। इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं ऊपर ही बता दे रहे हैं।
ठीक है, जो है कि हम टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे और जो है कि मोटिवेशन वगैरह आपको लाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। और जो है कि क्या बता रहे थे, आपको बता रहे थे हम ऑड यानी विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ऑड, ऑड नंबर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, जो संख्या 2 से पूर्णतः न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे में क्या आप 1 को काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या आप 3 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या आप 5 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या आप 7 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या आप 9 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह 11, 13, 15, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 90, मतलब कि इसी तरह तो 2 का गैप मिलता रहेगा। और जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटी उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर जो है कि और सारी 1-2 संख्या होंगी तो आपको जो है कि कल के क्लास में बता देंगे। और जो है कि बहुत ही टाइम हो गया, हमको जाना है लाइब्रेरी, और जो है कि आपको जो है कि क्लास जो है कि यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो है कल आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी का रूल, किस चीज़ का बताएंगे, इसको आप लोग हेडिंग कल के लिए डाल लीजिएगा, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी के रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम के आपके बारे में बात करेंगे कि 2 से कटने वाली संख्या, जैसे में ऐसे कैसे होता है, 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, तो आपको कल बताएंगे बहुत ही अच्छी, जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत सम संख्या हो, लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो, लास्ट में यूनिट डिजिट पर, मतलब कि कुछ भी संख्या हो, 2 जो मतलब यहाँ पे 0 है तो मतलब ये क्या होगा, 2 से कटेगा। इसी तरह 2, 5, 1, 9, 1, 2, 0 लिख दिए, ये इसका मतलब यहाँ पे 0 है तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 2 से कटेगी। और यहाँ पे देखिए 2, 5, 7, 5, 1, 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस तरह, मतलब कि ये शून्य है तो ये मतलब संख्या 2 से पूरी कट जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से कल बताएंगे, आज बस उसी तरह बता दे रहे हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और सम संख्या अंतिम में आएगी, मतलब 2, 4, 5, 8, 7, 6, 2, मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये सम संख्या है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसी तरह 4 है, 5 है, 7 है, 2 है, 5 है, 2 है, 9 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सम संख्या है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। एक ठो और देख लीजिए, 0 है, 2 है, 1 है, 7 है, 9 है, 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 है, 8 तो लिख ही लिए, हमेशा वही लिखेंगे। 4 है, मान लीजिए तो 4 है तो वो भी 2 से कट रही है, ये सम संख्या है, ये भी मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसी तरह 3 का होता है कि संख्या का जोड़, जितनी भी संख्या होती है, मतलब कि 4, 5, 9, 5, 17, 22, इस तरह, मतलब कि 2, 1, 3, 7, 10, 9, 19, 4, 23, मतलब कि इस तरह जोड़ने पर जितना भी आएगा वो संख्या अगर 3 से कटती है तो संख्या पूरी क्या होगी, 3 से कटेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो कि इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50 को आपको बताएंगे कि कैसे आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चाहेंगे
विदा आप लोग से। और इसी के साथ आपको एक अच्छे तरीके से कल मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोग जानते हैं कि मेरा RK हिंदी एजुकेशन चैनल है, जो कि अभी जो एक न्यू खुला है और न्यू आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको इस समय चल रहा है मैथ चल रहा है, फिर उसके बाद रीजनिंग चल रही है, हिंदी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, और जो है कि इसी तरह जो है कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तैयारी के, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। मस्त रहिए, खुश रहिए और लाजवाब तरीके से पढ़ते रहिए, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ने कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।